आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस वालों से, जो एलियन से सर झुका के माफी मांग रहे होते हैं। पर एलियन उन्हें माफ करने की जगह लात मार देता है और सुनाता है, तुम ठुल्लों का एक ही काम है, अपने मुंह का ढक्कन बंद करना और चुपचाप पालतू कुत्ते की तरह हमारे हर एक आदेश का पालन करना। पर तुम ठुल्लों से ये एक काम भी ढंग से नहीं होता है। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें, जाओ और ये काम पूरा करके आओ, वरना अगली बार तुम्हें माफ नहीं साफ कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद पुलिस चीफ हासेगावा एलियन की हाँ में हाँ मिला देता है, पर उसका सबॉर्डिनेट उसे समझाता है, सर अगर ये काम अपने बस का होता तो अब तक अपन ये करना चुके होते, मुंडी लाने से पहले एक बार सोच तो लेते हैं। पुलिस चीफ हासेगावा कहता है, अगर मैं सोच ना रहा होता तो ये एलियन इतनी बकवास करने के बाद यहाँ पे जिंदा नहीं खड़ा होता। तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक प्लान है। पर चीफ का मास्टर प्लान रिवील करने से पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने हीरो के घर पे, जहाँ पे सुबह सुबह मकान मालकिन भीख मेरा मतलब किराया मांग रही होती हैं। पर ये कंफ्यूजन सिर्फ मेरे को ही नहीं, अपने हीरो गिन को भी हो जाता है और वो बुढ़िया की शक्ल देख के उसको 1-2 रुपए के 4-5 सिक्के पकड़ा देता है। पर बुढ़िया मेरा मतलब मकान मालकिन एक ही पल में उसकी गलतफहमी दूर करते हुए उसको धमकाती है, अगर आज रात तक तेने किराया नहीं भरा तो इस घर में क्या इस शहर में भी मेरे को मत दिख जाना, वरना तेरे बिजली पानी के खर्चे के बाद मैं तेरे क्रियाकर्म का खर्चा भी उठा लूंगी। मेरे पास जो था वो मैंने तुझे दे दिया, तू भूल क्यों जाती है? समुराई के लिए आज की तारीख में काम ढूंढना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो कौन कह रहा है तेरे से समुराई बने रहने को? ये डोले शोले सिर्फ लड़ाई झगड़े में नहीं, प्यार मोहब्बत में भी काम आते हैं। जा 2-3 अमीर बुढ़ियाओं के साथ रात बिता और कुछ पैसे कमा के आ गई ना तू लाइन पे, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? तुझे पैसा नहीं, बुढ़ापे में बुढ़ापे की लाठी चाहिए। पर मैं तेरे को एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं उस टाइप का लोंडा नहीं हूँ। अगर तू 60-70 साल जवान होती तो कुछ सोचा जा सकता था, पर अभी कतई नहीं। ओहो, तो किराया इस तरीके से भरना चाहता है तू? ची 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 ची, तेरा बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया है क्या बुढ़िया? मैं क्या कह रहा हूँ तू क्या समझ रही है? हे भगवान, ये सब सुनने से पहले तेने मेरे को भेरा क्यों नहीं कर दिया? उसकी चिंता तू मत कर, अगर आज रात तक तेने किराया नहीं भरा ना तो तुझे सिर्फ भेरा ही नहीं, लूला लंगड़ा अंधा काना भेरा सब मैं ही कर दूंगी। ये कह के मकान मालकिन वहां से चल जाती है। मकान मालकिन के जाने के बाद चेले और अपने हीरो के बीच बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होती है। चेला कहता है, गिन तेरे बचे कुचे पैसे ही मकान मालकिन ले गई, अब तू बाकी का किराया और मेरी इस महीने की तनख्वाह कैसे देगा? जिसका अपना हीरो जवाब देता है, चेले तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? नहीं नहीं है, पर तू ये पूछ क्यों रहा है? इस महीने तनख्वाह की जगह मेरे को बंदी पटवा के देगा क्या? उससे भी बढ़िया मैं तुझे मकान मालकिन पटवा के दूंगा। एक बार सोच के देख, तुझे बंदी की जगह बुढ़िया मिल जाएगी और हमारा खाना पीना रहना सब फ्री हो जाएगा। हीरो की बात सुन के चेला ये इमेजिन करता है और उसके अंदर की रूह आत्मा परछाई सब कांप उठती है और वो हीरो पे चिल्लाता है, तेने मुझे समझ क्या रखा है जो से तुझ काम करने के लिए मेरे को बोल रहा है? अभी तो तू गर्लफ्रेंड सुन के बड़ा खुश हो रहा था, पर जैसे ही तेरे को पता चला लड़की की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, वो लड़की लड़की नहीं रह गई, तुच्छ हो गई। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी चेले कि तू एजिस्ट, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट होगा। ची 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 ची, एक समुराई होके ऐसी बातें? तुझे तो खुद पे शर्म आनी चाहिए शिनपाची, और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मकान मालकिन को डेट पे ले जाना चाहिए ताकि हम रेंट फ्री मेरा मतलब तू गिल्ट फ्री रह सके। कागुरा की बात सुन के चेला चिल्लाता है, मैं किसी बुढ़िया को डेट नहीं करने वाला, कान खोल के सुन लो तुम दोनों। हीरो की टोली की बातचीत के बीच उनके घर की घंटी बजती है और हीरो को लगता है बुढ़िया वापस पैसे मांगने आ गई, इसलिए वो भाग के जाता है और एक जोरदार किक से उसका स्वागत करता है ताकि बुढ़िया बेहोश हो जाए, उसकी याददाश्त खो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए रेंट के बारे में भूल जाए। पर अपने हीरो की किस्मत तो देखो, घर के बाहर बुढ़िया नहीं पुलिस होती है और वो लात की दे मारता है पुलिस की खोपड़ी पे। पुलिस को मारने के बाद तो आप लोग जानते ही हो कि क्या होता है। इसलिए अपने हीरो सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए पतली गली देख के खिसक लेता है, पर पुलिस वाले उसको इतनी आसानी से थोड़ी जाने देने वाले थे, इसलिए वो उसकी खोपड़ी के पीछे कट्टा रख देते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। हीरो उनका ऑफर ठुकराते हुए कहता है, मम्मी ने अनजान लोगों के साथ जाने के लिए मना किया है। मम्मी ने ये नहीं बताया अनजान लोगों के पास कट्टा हो तो क्या करना है? अपने मुंह पे कुंडी लगा के उनकी बात सुननी है। चलिए चलते हैं। रास्ते में पुलिस ऑफिसर हीरो की टोली को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें समझाता है, मिडलैंड ग्रह से प्रिंस हाटा धरती पे रुकने आए हुए हैं, उनकी एक परेशानी है जो तुम लोग ही सुलझा सकते हो। अपना हीरो कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तेरे को ऐसा क्यों लगता है मैं किसी प्रिंस टट्टे की मदद करूंगा? प्रिंस टट्टा नहीं, प्रिंस हाटा। हाँ हाँ वही, क्यों करूंगा मैं उसकी मदद? अगर तेरे को भगवान ने आंखें दी हो तो तू देख सकता है, हर जगह एलियंस ने इंसानों की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में मेरे को क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उनकी मदद करूंगा? प्रिंस हाटा बाकी एलियंस की तरह नहीं है और उन्होंने तुम्हारे लिए इनाम का बंदोबस्त भी कर रखा है।
है। क्या इनाम? फिर तू गाड़ी धीरे क्यों चला रहा है? भगा इस डब्बे को। तू भूल तो नहीं गया ना, प्रिंस हाटा हमारा इंतजार कर रहे हैं। हीरो के कहते ही पुलिस वाला अपनी गाड़ी को भगाता है और फाइनली अपने हीरो की टोली पहुंच जाती है प्रिंस हाटा के पास और प्रिंस हाटा उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। मेरा पेट पैसू लापता है, तुम लोगों का काम उसे सही सलामत ढूंढ के मेरे पास लाना है। ये सुनते ही अपने हीरो की टोली रिवर्स गियर मार लेती है। पुलिस ऑफिसर उनको रोकते हुए बोलता है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इनाम के बारे में भूल गए क्या? अपना हीरो कहता है, अपना इनाम अपने पास ही रख। अगर बुढ़िया ने सुबह मेरी सारी धनराशि न रख ली होती तो तेरे ऊपर मैं अभी चिल्लड़ फेंक के जाता और मैं तेरे ऊपर वही चिल्लड़ जमीन से उठा के दोबारा फेंक के जाती। पुलिस वाला उन्हें रोकते हुए कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर जितने चिल्लड़ फेंकने फेंक लेना, पर प्लीज अभी प्रिंस हाटा की मदद कर दो। अपनी गवर्नमेंट ने इनके साम्राज्य से खूब पैसा उठा रखा है, अगर इनको इनका पेट सही सलामत नहीं मिला तो अपनी इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। इससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो अभी भी बेरोजगार हूँ और इकोनॉमी क्रैश होने के बाद भी बेरोजगार ही रहूंगा। और अगर ये देश मात्र एक जानवर की वजह से डूब सकता है तो डूबने दो इसे बचा के भी क्या फायदा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये वापस डूब जाएगा। प्रिंस हाटा हीरो की बात सुन के कहता है, पैसू कोई जानवर नहीं, मेरी फैमिली का एक मेंबर है, तो फिर अपने भाई की तलाश आप खुद ही कर लीजिए प्रिंस काटा। प्रिंस काटा नहीं, प्रिंस हाटा। पुलिस ऑफिसर अपने हीरो को चुप कराते हुए बोलता है, गिन मुझे तो नहीं लगता अपने को प्रिंस टकलू का काम लेना चाहिए, मुझे तो ये टकलू छोटे दिमाग का लगता है। छोटे दिमाग का वो हो सकता है पर वो प्रिंस टकलू नहीं, प्रिंस हाटा है। तो तू मानता है ये प्रिंस छोटे दिमाग का है? मेरा वो मतलब नहीं था, वही मतलब था तेरा। झूठ मत बोल, अभी हम सभी ने सुना तेने प्रिंस को छोटे दिमाग का कहा। प्रिंस हाटा की इतनी बेइज्जती सुन के उनका मैनेजर चुपचाप नहीं बैठ पाता और चिल्ला के बोलता है, ओए तुम छोटे दिमाग के प्रिंस को छोटे दिमाग वाला नहीं कह सकते, उन्हें बुरा लग सकता है। जिसे सुन के प्रिंस कहता है, उन्हें चुप कराने से पहले तू खुद तो चुप हो जा। हीरो की टोली को इतना समझाने पे भी पुलिस वाले की दाल नहीं गल पाती और अपने हीरो की टोली यहाँ से जाने लगती है। हीरो की टोली को रोकने के लिए पुलिस वाला अपना आखिरी दाव खेलता है, जो कि होता है उन्हें इनाम की रकम दिखाना। इनाम की रकम देखते ही अपना हीरो और कागुरा दोनों यूटर्न मार लेते हैं, जिसे देख के चेला चिल्लाता है, पैसा देखते ही तुम दोनों बिक गए, अपनी जबान की कोई कदर है कि नहीं? फिर क्या, पुलिस वाला अपने हीरो की टोली को पैसू की फोटो दे देता है और उन्हें पैसू को ढूंढने के लिए भेज देता है। हीरो की टोली पैसू को पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे तक पहुंच जाती है। चेला हीरो से कहता है, पैसू बस ऑक्टोपस जैसा दिखता है, वो सही में ऑक्टोपस है नहीं जो अपने को वो समुद्र के तट पे मिल जाएगा। दिमाग का इस्तेमाल मत क्या कर चेले, क्योंकि वो तेरे पास है ही नहीं। तू बस मेरी लीड फॉलो करता जा और फिर तू देखना अपन पैसों को यूं पकड़ लेंगे। हीरो और चेले की बातचीत के समय एक ऑक्टोपस सेलर उनके सामने से निकलता है, जिसे देख के चेला बोलता है, अरे अपने को ये ऑक्टोपस जार ले लेना चाहिए, मैंने सुना है ऑक्टोपस इसमें अपने आप आके बैठ जाता है। वापस से तू तेरे दिमाग का इस्तेमाल करने लग गया। कितनी बार समझाना पड़ेगा तेरे को, जो चीज अपने पास नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लस बैठे बैठे मुझ जैसे हैंडसम लड़के के पास कोई कन्या चल के नहीं आती, तो इस जार में ऑक्टोपस क्या खा के आएगा? ध्यान से सुन, लड़की हो या ऑक्टोपस, उसे अपने जाल में फांसने के लिए तुम्हें कुछ कांड करना ही पड़ता है। इसलिए अपनी हीरो की टोली निकल जाती है कुछ कांड करने। वो पैसों के बारे में फिशरमैन से जाके पूछते हैं, ऑक्टोपस की डंपलिंग बेचने वाले से जाके पूछते हैं और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि उनको लीड और पैसू दोनों ही मिल जाते हैं। पैसू को देख के अपना हीरो और कागुरा दोनों ही बहुत खुश होते हैं, पर चेला अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है, ये तुम्हें कहां से ऑक्टोपस दिख रही है? इसके बालों से और इसकी आंखों से। जिसे सुन के लोंडिया नाराज हो जाती है और कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नहीं नहीं मेरी जान, हम यहाँ पे तेरा मजाक उड़ाने नहीं, तुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने कागुरा, बिल्कुल सही कहा गिन, अपन इस जानवर को मेरा मतलब पैसू को अच्छे पैसे में बेच देंगे। मेरा मतलब इसके अच्छे मालिक के पास इसे भेज देंगे। ये सब सुन के लड़की का माथा गर्म हो जाता है और वो गुस्से में कहती है, मेरा नाम पैसू नहीं वेनेसा है। मेरी बात ध्यान से सुन पैसू, जानवर अपना नाम खुद डिसाइड नहीं करते, उनके मालिक करते हैं। वेनेसा को हीरो की टोली से बात करने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो अपना माथा दीवार पे फोड़ रही है, क्योंकि उसके लाख समझाने पे भी अपना हीरो और कागुरा मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो पैसू नहीं वेनेसा है। और बात तो यहाँ तक पहुंच जाती है कि अपना हीरो और कागुरा उसको या तो प्यार से वरना धर के ले जाने के लिए भी तैयार होते हैं। पर वेनेसा की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि उसके धरे जाने से पहले अपने हीरो की टोली को असली पैसू दिख जाता है। फिर क्या, हीरो की टोली अपना स्कूटर निकालती है और पैसों के पीछे पड़ जाती है। चेला कहता है, गिन गाड़ी भगा वरना पैसे मेरा मतलब पैसू अपने हाथ से निकल जाएगा। हीरो चेले की बात सुन के गाड़ी भगाता है, पर ट्रक ड्राइवर लाल बत्ती देख के गाड़ी की ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से अपने हीरो की टोली जा टकराती है ट्रक से।
नॉर्मली ऐसे एक्सीडेंट के बाद कोई भी आदमी हो वो उठ पाता है तो स्ट्रेचर पे ही उठ पाता है, पर अपना हीरो पैसे की चाहत से उड़ जाता है, पर उसके उठते ही स्क्विड उसका मुंह काला कर देता है। ये देख के अपना हीरो निराश हो जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसका मुंह काले रंग से पोत दिया गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पिंक जानवर स्क्विड था, कोई ऑक्टोपस नहीं। फाइनली सब कुछ ट्राई करने के बाद अपना हीरो ऑक्टोपस का जार खरीद लेता है, उसमें बैठ जाता है अपनी टोली के साथ और उनके साथ अपना ज्ञान शेयर करता है। जैसे लड़की के पीछे भागने से लड़की हाथ में नहीं आ जाती, वैसी ऑक्टोपस के पीछे भागने से ऑक्टोपस भी हाथ में नहीं आ जाता। लड़की हो या ऑक्टोपस, उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए करना पड़ता है इंतजार। ये सुन के चेला कहता है, गिन यही आइडिया तो मैंने तेरे को आधा घंटा पहले दिया था ना, तब तो तेने इस आइडिया को सुन के मेरे को बददिमाग कहा था। बददिमाग तो मैंने तेरे को इसलिए कहा था क्योंकि वो तो तू है, और रही बात तेरे आइडिया की, तो अब इसे ट्राई करने के अलावा अपने पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि मैं थक गया हूँ और मेरी टांगे जवाब दे चुकी हैं। तो अपन यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि तुझ पारडे से और चला नहीं जा रहा। ओहो, खाली खोपड़ी की बात समझ में आ गई। गिन तेरी बकवास पूरी हो गई हो तो तू मेरे को बताएगा कि क्या गारंटी है ऑक्टोपस के इस जार में आने की। आजकल गारंटी तो लड़कियों की भी नहीं होती, कोई शादी से पहले भाग जाती है तो कोई शादी के बाद, और कोई तो मंडप से ही भाग जाती है। पर तू चिंता मत कर, वो जरूर यहाँ पे आएगा क्योंकि ऑक्टोपस को जार में रहना पसंद है, खासकर मरे हुए ऑक्टोपसों को। गिन और कागुरा की बकवास सुन के चेला उन पे चिल्लाता है, तुम दोनों का दिमाग तो सही है ना। पर चेले के चीखते समय अपने हीरो की बात सच हो जाती है और वो ऑक्टोपस सही में जार में घुस आता है। हीरो की टोली उसे देखते ही पकड़ने की कोशिश करती है, पर ऑक्टोपस उनके चंगुल से बच निकलता है क्योंकि वो लोग ऑक्टोपस के जार में ऑक्टोपस की जगह खुद ही फंस चुके होते हैं। पर अपने हीरो की टोली इतनी आसानी से हार नहीं मानती और जार को गुड़का के पेसू के पीछे पड़ जाती है। पर पेसू फ्लैश की स्पीड से भाग रहा होता है और उसको कैच कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है चेले को। यह सुन के अपना हीरो चेले से कहता है, शिनपाची अच्छा बोल, क्योंकि अगर पेसू अपने हाथ से निकल गया तो मैंने तेरी शादी मकान मालकिन के साथ करवा देनी है। जिसे सुन के चेला चिल्लाता है, नहीं। पर चेले की किस्मत अच्छी होती है और पेसू के भागने से पहले अपने हीरो की टोली पेसू को रोटी की तरह चपटा और अधमरा कर देती है और अब पेसू के भागने का क्या, चल पाने का भी कोई सवाल नहीं उठता है। ये कांड करने के बाद अपने हीरो की टोली बेशर्मों की तरफ पहुंच जाती है प्रिंस हाटा के पास और अपना इनाम मांगती है। पेसू को पिचका हुआ देख के प्रिंस हाटा रोने लगता है और पुलिस वाला उन पे चिल्लाने, ये क्या कर डाला तुम लोगों ने। हमने क्या किया, इसे ही ज्यादा भागने का शौक था, हम जब भी इसे पकड़ने की कोशिश करते ये भाग जाता, इसलिए हमने इसका भागना क्या चलना भी बंद करवा दिया। तुमने जानबूझ के इसकी जान ले ली। अरे क्यों थाक रहा है, ये बस मरा हुआ सा दिख रहा है, सही में मरा नहीं है, बस अधमरा हो गया है, और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब प्रिंस हाटा को वापस से इसकी भाग जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वो अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ शमशान घाट मेरा मतलब आईसीयू वार्ड में बिता सकते हैं। ये सब सुन के पुलिस वाले का तो माथा गर्म हो जाता है, पर प्रिंस हाटा का मैनेजर सबको शांत करते हुए बताता है, लड़ो मत, ये ऑक्टोपस अभी मरा नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी डालते ही ये पहले जैसा हो जाएगा, बस अपने को ध्यान रखना है इसके ऊपर ज्यादा गर्म पानी न डालने का, क्योंकि ये ऑक्टोपस राक्षस ग्रह से है और अपने ऐसा कर देने पे ये जायंट की तरह बड़ा और राक्षस की तरह खूंखार हो जाएगा। पर हमेशा की तरह कागुरा काम की बात नहीं सुन रही होती और वो ऑक्टोपस को उबाल देती है। ये देख के मैनेजर और पुलिस वाला दोनों ही उस पे चिल्लाते हैं, क्या कर रही है तू। रात के खाने का इंतजाम, तुम लोग पैसा नहीं दे रहे थे तो मैंने खाने का इंतजाम कर लिया। पर कागुरा की बेवकूफी की वजह से पिचका हुआ ऑक्टोपस विशाल और खूंखार बन जाता है और सब कुछ तहस नहस करने लगता है। ये देख के गिन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर पुलिस वाला बीच में अपनी टांग अड़ा के उसको गिरा देता है और उसे दोबारा समझाता है, प्रिंस हाटा को ये ऑक्टोपस सही सलामत चाहिए। अपने हीरो और पुलिस की बहस के बीच ऑक्टोपस चेले को दबोच लेता है और उसे कच्चा चबाने ही वाला होता है, पर गिन कुछ ना कर पाने के लिए मजबूर होता है क्योंकि पुलिस वाले ने उसकी खोपड़ी के पीछे कट्टा जो रख दिया होता है। पुलिस वाला उसे समझाता है, मैं जानता हूँ उस एलियन को सही सलामत पकड़ना नामुमकिन है, पर वो खाली खोपड़ी का प्रिंस ये बात कहाँ समझेगा। उसे समझाने के लिए 2-4 लोगों को इस जानवर का नाश्ता बनना पड़ेगा। ये सुन के अपने हीरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो पुलिस वाले की बंदूक आसमान में उछाल देता है और भाग पड़ता है ऑक्टोपस का काम तमाम करने के लिए। पुलिस वाला उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, तू एक आदमी के चक्कर में पूरे देश को डुबा बैठेगा, देश डूबेगा तो डूब जाएगा, पर तुझे पता भी है मेरे चेले की बहन कितनी सेक्सी और हॉट है, अगर ये मर गया तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। ये चिल्लाता हुआ अपना हीरो ऑक्टोपस के पेट में जा कूदता है और उसके पेट के अंदर से उसका काम तमाम कर देता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है तो करिए ना, कब करेंगे, अगले साल।